जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, आज हिंदी परिवेश में हम कविता 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय यानी हिमालय पर्वत। तो आपको हिमालय पर्वत के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं बता देती हूँ कि हिमालय पर्वत हमारे भारत देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये कहाँ पे है, मतलब कौन सी दिशा में है? ये उत्तर दिशा में स्थित है। और भारत की इसे क्या कहा जाता है? भारत का इसे ताज भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है। और हिमालय पर्वत से कई नदियाँ भी निकलती है। और हिमालय पर्वत में कई चोटियाँ जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, मतलब वहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ होती है। और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है। तो ये कुछ बातें हैं हमारे हिमालय पर्वत की। और इसी हिमालय के बारे में हमें एक छोटी सी कविता दी गई है जो आपके हिंदी परिवेश में पेज नंबर 52 में दी है। और ये कविता किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। तो ये कविता शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पर्वत यानी पहाड़, नभ यानी आकाश आसमान, हिमगिरी यानी हिमालय, बूता, बूता का मतलब होता है साहस, हिम्मत। फिर बिखरना, बिखरना मतलब फैलाता, मतलब चारों तरफ फैलना। फिर अमृत, अमृत यानी जीवन देने वाला। फिर हरियाली मतलब हरापन, जिसे हम बारिश के बाद सब जगह आप देखते हो कि सब जगह हरा हरा हो जाता है, पेड़ों से सब जगह हरियाली दिखती है। फिर धरे मतलब रखे हुए, गौरव यानी गर्व, और मस्तक यानी कि सिर। तो ये इसके शब्दार्थ थे। अब पहले हम इस कविता को अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे समझेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, जिस तरह मैं रीड कर रही हूँ उस तरह आप लोग भी इसे रीड करने का प्रयास करें। तो हमारी कविता है हिमालय। ऊंचे है नीचे है पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचा जाने का बूता। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। कई कई नदियों का घर है उससे है ये आती, अमृत जैसे अपना ये है मीठा पानी लाती। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है, जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। तो ये हमारी कविता है और किसने लिखी है? श्री प्रसाद जी ने। अब हम इस कविता को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? ऊंचे ऊंचे नीचे पर्वत मगर हिमालय अपना। तो कह रहे हैं कि देखो ये पर्वत कितने सा है और इसमें सबसे अच्छा कौन सा है? हमारा हिमालय। फिर
देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। कि कह रहे हैं कि देखो इतने सारे पर्वत है, उसमें सबसे अच्छा अपना हिमालय है, और वो हिमालय पर्वत कौन सा सपना देख रहा है? बढ़ते जाने का, मतलब और बड़ा होते जाने का। सभी पर्वतों में वो सबसे बड़ा है, उसके बाद भी वो और अपने आप को बड़ा होने का सपना देख रहा है, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। फिर सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी पर्वत है उसमें से सबसे पहले हिमालय पर्वत किसको छूता है जाकर? आसमान को। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा होने के कारण आसमान को वो सबसे पहले जाकर छूता है। फिर छूने का मतलब होता है कि आसमान को जाके वो जल्दी से, यानी सबसे पहले वो टच करता है। फिर किसी भी पर्वत में हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। तो कह रहे हैं कि किसी भी पर्वत, यानी हिमालय के अलावा और किसी भी पर्वत में हिमगिरी से, मतलब हिमालय से, हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय, तो किसी भी पर्वत में हिमालय से ऊंचा बढ़ने का साहस, हिम्मत नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे कह रहे हैं। फिर सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता। मतलब कि जब सूरज निकलता है तो सूरज की किरणें धरती पे बाद में पड़ती है, पहले किस पे पड़ती है? हिमालय पे। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो हिमालय सूरज के सबसे करीब है, सबसे पास है। पहले वो सूरज अपनी किरणें हिमालय पे चमकाता है, उसके बाद फिर वो किरणें हमारे पास धरती पे आती है। मतलब कि कह रहे हैं कि हिमालय इतना बड़ा है। फिर चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। तो जिस तरह सूरज अपनी किरणें चमकाता है, उस तरह चंदा भी, मतलब कि चांद भी सबसे पहले अपनी किरणें इस पे बिखराता है। तो जिस तरह सूरज की किरणें पहले हिमालय पे पड़ती है, उस तरह चांद की भी किरणें हिमालय पे पहले पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो भी चांद के बिल्कुल करीब है, एकदम पास में है। फिर कई कई नदियों का घर उससे है ये आती। कह रहे हैं कि हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहती है। देखो आपको चित्र में दिख रहा है ना, ये हिमालय बड़ा सा पर्वत, यहाँ से देखिए कितनी सारी नदियाँ बह रही है। मतलब बहुत सारी नदियाँ हिमालय पर्वत से आती है, निकलती है। फिर अमृत जैसे अपना ये मीठा पानी लाती। मतलब कि अमृत के जैसे इसका इन नदियों का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। अमृत मतलब जीवन देने वाला, तो इसका पानी अमृत के जैसे मीठा होता है। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए है। देखिए ये हरियाली दिख रही है, ये सारी पूरी हरियाली कहाँ पे है? हिमालय पर्वत पे है। तो ये इतना सुंदर हो दिखता है, पूरे चारों तरफ हरियाली और हिमालय पे पूरी बर्फ़। ये नज़ारा देख के ही बहुत अच्छा लगता है। सिर पे धरा हुआ मतलब कि सिर पर इसके क्या है? पूरी हरियाली है। फिर जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। मतलब कि गुण यानी कि अच्छी अच्छी बातें, कितने अच्छी अच्छी बातें इस पर्वत के अंदर है पता नहीं, वो कह रहे हैं। फिर गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला। गौरव यानी कि सम्मान, इसका सम्मान बढ़ने से कभी नहीं रुकने वाला। भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। मतलब कि भारत को हम सब भारतीयों को इस पे गर्व है कि ये इतना अच्छा, इतना सुंदर हम हिमालय हमारे भारत में है, और इससे हमारा मस्तक मतलब कि हमारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। ये इस कविता में हमें बताया गया है। तो बच्चों, ये कविता में से हमें क्या बताया है कि हिमालय के बारे में, कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है जो उत्तर दिशा में स्थित है, वहाँ से कई नदियाँ बहती है और वहाँ पे बहुत हरियाली है ना। ये सारी बातें हमें इस पाठ में, इस कविता में श्री प्रसाद जी ने बताए हैं।
और हमें सब भारतीयों को गर्व है कि हमारे भारत में इतना अच्छा हिमालय है। तो ये थी हमारी कविता। धन्यवाद।